दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम शैलेंद्र कुमार। मैं अपने देश के कुछ चीज़ें बता रहा हूँ आपको, बहुत इम्पोर्टेंट। जो भी देश हैं जिन्होंने तरक्की करी है या फिर जो पिछड़े हुए हैं, वहाँ पे वहाँ की धार्मिक स्थिति बहुत मायने रखती है। अगर मैं अपने देश की बात करूँ तो यहाँ पे हिंदू बहुलक है। हिंदू का मतलब है यहाँ पे 4-5 हज़ार साल पहले आर्यों ने आके भारत को 4 वर्णों में बांट दिया था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो आप मानोगे नहीं कि जो वैश्य और जो शूद्र हैं, भारत लगभग 90-95% शूद्र वर्ण का है। किसान, कामगार, जितनी भी जाति है ना। और ब्राह्मण, वैश्य थोड़ा सा आर्थिक स्थिति में अच्छा है। और क्षत्रिय जो है उसकी भी वो खेती का काम करता है, खेती मजदूरी, तो ज़्यादा हालत अच्छी नहीं है। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये जो देश है ये हिंदू बहुलक है। तो जो ब्राह्मण का बनाया हुआ हिंदू धर्म है, जिसमें वर्ण बनाए हुए हैं, तो उसके हिसाब से चल रहा है। तो अगर इसमें फ़र्क क्या है कि फ़र्क जो मैं अलग बात बताना चाह रहा हूँ कि अलग बात ये है कि जो बाकी धर्म है, जैसे सिख हो गए, बौद्धिस्ट हो गए, ईसाई हो गए, है ना। तो उनमें से जो ईसाई और बौद्धिस्ट वाली कंट्री है, उन्होंने बहुत तरक्की करी है, वो दुनिया पे राज कर रहे हैं। राज करने का मतलब है कि वहाँ के लोगों के सपने पूरे होते हैं। अगर मैं हिंदू की बात करूँ तो हिंदू में जो वैश्य शूद्र वर्ण है, जो भारत का लगभग बहुलक है, जिसमें 90%, मैंने बताया 90-95% जिसमें शूद्र है, उन लोगों को ये नहीं पूछता कि आपके सपने क्या है, आप जिंदगी में करना क्या चाहते हो। सपने की बात करूं, इंसान फिल्में बनाना चाहता है, इंसान गाने बनाना चाहता है, इंसान दुनिया घूमना चाहता है, विदेश घूमना चाहता है, समंदर, पहाड़, नदियां घूमना चाहता है ना। अच्छे परिवार को घुमाना चाहता है, अच्छा घर बनाना चाहता है, प्रदूषण मुक्त देश में रहना चाहता है, और रोजगार चाहता है। तो ये चीज़ें हिंदू में नहीं हो पा रही हैं, जो देखा जा रहा है। लेकिन जो बौद्धिस्ट कंट्री है, जो बौद्धिस्ट बने भी, बौद्धिस्ट जो जन्म था वो भारत में हुआ था। तो आज जापान, थाईलैंड, चाइना, ये जो बौद्धिस्ट कंट्री है, इन्होंने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है। क्यों? क्योंकि बौद्धिस्ट में आपके जो हिंदू में कुरीति है, जिसको जो ब्राह्मण ने जब ये धर्म बनाया, तो इसमें बहुत सारे अंधविश्वास डाल दिए। दहेज प्रथा, विधवा विवाह, है ना, कम उम्र में शादियाँ, और काल्पनिक देवता। इतने देवता हैं कि साल में लगभग आधा टाइम तो उन देवताओं में ही, छुट्टियों में उनके रामलीला 9 दिन तक, इन्हीं चीज़ों में, होली, इन चीज़ों में इतना टाइम खराब होता है कि आपके पैसे भी, आप पैसे से भी गरीब हो जाते हो। जबकि बौद्धिस्ट और सिख इन चीज़ों से दूर है। हाँ, तो बौद्धिस्ट का मतलब है पहले जानो तब मानो, है ना। पहले किसी चीज़ को, कोई देवता है, कोई त्योहार है, उसके बारे में पहले स्टडी करो, तब उस पर मानो। लेकिन हिंदू क्या है कि जानो मत, मानो, सिर्फ मानो। जो चीज़ें ब्राह्मण ने आपको बता दिया कि ये देवता है, इसका पहाड़ों में जन्म हुआ, इसका नदियों में जन्म हुआ, इसका आसमान में जन्म हुआ, वो चीज़ें माननी पड़ेंगी, तर्क नहीं लगा सकते। तो इसलिए बौद्धिस्ट बनने का मतलब ही अपने आप में तर्क की तरफ की राह पे चलना, पढ़ाई की राह पे चलना, देश को विकसित बनाने की राह पे चलना, रोजगार पैदा करना, ये सारी चीज़ें ही बुद्धिस्ट की निशानी है ना। अच्छी ज़िंदगी जीना, 100 साल की ज़िंदगी जो कुदरत ने आपको 100 साल की उम्र दी है, उसको अच्छे से जीना, ये सारी चीज़ें बौद्धिस्ट में पॉसिबल है। बौद्धिस्ट कंट्री में अच्छी हवा मिलती है आपको, अच्छा साफ पानी मिलता है, क्योंकि वो लोग जब अंधविश्वास से बाहर निकलते हैं तो देश की कुदरत की जो चीज़ें हैं, बहुमूल्य चीज़ें, हवा, पानी, मिट्टी, उस पर काम करते हैं वो लोग। तो आप जब तक हिंदू कुरीतियों में रहोगे तो आप अपनी रोटी का ही इंतजाम नहीं कर पाओगे, रोटी के ही लाले पड़े रहेंगे। सरकार 5 किलो गेहूँ देगी, उसी में आपको दाल गुजारा करना पड़ेगा। तो जो गौतम बुद्ध थे, वो भारत में जन्म हुआ था, उनको सच्चाई यही पता लगी थी कि इंसान इंसान के काम आता है। यही उनका सच था, जो उन्होंने सच का पता लगा था। कोई शक्तियां काम नहीं आती। तो जितनी जल्दी हो सके इन कुरीतियों पे, धार्मिक अंधविश्वासों पे पैसा खर्च करना बंद करो, और अपनी शारीरिक स्वास्थ्य पे, अपनी पढ़ाई पे पैसा खर्च करो। और मुद्दे की बात आती है कि पैसा आए कहाँ से। तो जब तक आप हिंदू रहोगे तो सबसे ज़्यादा पैसा आप शादी में खर्च करते हो, बच्चों के लिए पैसे जोड़ते रहते हो, दहेज देते हो। तो जब तक ये दहेज नहीं छोड़ोगे तो आप जानवर बने रहोगे। आपका इंसान तो आपका जन्म हुआ ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपकी पत्नी घर में आएगी, 10 बर्तन नहीं खरीद पाते आप। लड़की वालों से, लड़की पक्ष आप 400 बर्तन लेते हो, है ना कुरीति। आप एक डबल बेड चाहिए आपको पति पत्नी के लिए 10,000 का, उसके बजाय आप लड़की पक्ष कुर्सी में सोफा भी चाहिए, है ना कुरीति। तो ये जो ये कुरीति हैं, इसमें हमारा यहाँ पे विदेशी जो विकसित देश है, वो 1 लाख में शादी शादी में खर्च करते हैं, तो हम 5 लाख खर्च करते हैं। हमारी शादी 5 गुना महंगी होती है। हमें सोना चांदी, दहेज, सारी चीज़ें बंद करेंगी तभी हमारा सुधार हो पाएगा।
क्योंकि मान लो आप 1 लाख में शादी कर लो, आप 70-80 हज़ार में रोटी सब्जी का इंतजाम कर लो, बारात एक कार में ले आओ, 8-10 हज़ार में किराए पे आ जाती है, एक डीजे बजा लो, बाकी जो 4 लाख उसमें 2 लाख भी आप अपने रोजगार पे लगाओगे तो वो 2 लाख का रोजगार आपकी कंपनी खड़ी कर देता है कल को, है ना। 2 लाख में बहुत सारे रोजगार स्टार्ट होते हैं। हमारा बढ़िया वर्ण है जो वैश्य वर्ण है, उसने भी तो आज से 20-50 साल पहले छोटे छोटे कारोबार शुरू किए थे, आज वो अरबों का मालिक है। चाइना अरबों का मालिक है, जापान अरबों का, कनाडा, अमेरिका, क्यों? क्योंकि वहाँ पे शादी के खर्चे नहीं है। लेकिन हिंदू जहाँ पे शादी में ही एक बार पैसा इकट्ठा होता है, आदमी जोड़ता रहता है और वो उस दहेज में खर्च कर देता है, तो वो उसको फिर जिंदगी भर पैसे मिलते नहीं है, वो मजदूरी में ही अपना कामयाबी समझता है। समझ तो गए हो गया मेरी बात, है ना। तो दहेज बहुत बड़ी कुरीति है, और इस दहेज को सिर्फ हमारा ब्राह्मण वंश सहन कर सकता है, क्योंकि उसके पास परमानेंट रोजगार है, मुंह से बोल के मंत्र पढ़ने का, शादी और मरने में। तो आदमी को मरना भी है, शादी भी करनी है, तो वो उस कुरीति को सहन कर सकता है, इस पे पैसे खर्च कर सकता है, वो 1000 बर्तन दे, मोटरसाइकिल दे, कार दे। लेकिन उसका देखा देखी जो बाकी वर्ण है, क्षत्रिय, शूद्र, वो भी दहेज देते हैं, तो वो गलत है। कोई कपड़े धो रहा है, कोई झाड़ू लगा रहा है, कोई मकान बना रहा है, लेकिन दहेज वैसे ही दे रहे हैं। तो जितनी जल्दी इस दहेज को छोड़ दोगे, आप आर्थिक आज़ादी की तरफ चले जाओगे। आर्थिक आज़ादी का मतलब आपको फिल्में बनाने का शौक है, कुश्ती, कबड्डी, ओलंपिक, जो भी शौक है, आपके सारे शौक पूरे हो जाएंगे। और पैसे का आपको नहीं सोचना पड़ेगा, क्योंकि पैसा इतना तो भारत में कमाते हैं लोग कि वो अपनी आर्थिक आज़ादी ले पाए। लेकिन उसके लिए आपको जो पैसे के लिए बच्चों के लिए जोड़ते, उसको बंद करो, है ना। अच्छा लगे इसको शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।